सो गाइज, इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए लोग लगे पड़े हुए हैं। जी हाँ, इफ वी टॉक अबाउट द ऑफिशियल ट्रेलर फॉर बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जैसे आप सभी को पता है कि अली अब्बास जफर इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं और वो कर रहे हैं, आई एम सॉरी। और इस फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं अक्षय कुमार। वो तो है ही, उन्हीं की फिल्म है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव सीन सलमान खान प्रमोटिंग दिस फिल्म। वाओ, राइट, क्योंकि अली अब्बास जफर के साथ काफी सारी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल फिल्में सलमान खान ने की हैं, व्हिच हैज बीन एक्सट्रीमली सक्सेसफुल। और वो चाहते हैं कि उनकी अगली फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ भी बहुत बड़ी हिट हो। अली अब्बास जफर वो जो ये चीज चाहते हैं, तो ही वांट्स पॉजिटिव प्रमोशन फॉर हिज अपकमिंग फिल्म। तो इसी वजह से वैसे भी ये काफी ग्रैंड स्केल में इस फिल्म को बनाया गया है। और इसका मतलब इसका स्केल देख के समझ में आ रहा है कि गाइस इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको बनाने की कोशिश की गई है। अब ये कोशिश कहां तक यहाँ पे मतलब ये क्या रंग लेके आती है, वो तो ट्रेलर देखने के बाद ही हमें पता चलेगा। क्योंकि टीजर जो निकला था उस पे हमारा जो रिएक्शन था वो ओवरऑल कुछ अच्छा नहीं था, और हम दोनों ने अपना ओपिनियन दिया, ऑनेस्ट रिव्यू दिया था कि हमें टीजर कैसा लग रहा है। पर ट्रेलर तो देखने के बाद ही पता चलेगा। और बहुत सारे लोगों ने देख लिया है गाइस। हम 2 दिन बाद हम इसका रिएक्शन दे रहे हैं, एंड देखते हैं गाइस के कैसा बना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट, लेट्स रिएक्ट ऑन द ट्रेलर ऑफ बड़े मियाँ छोटी मियाँ। पर अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दीजिए, ताकि जितने भी कंटेंट हमसे अपलोड हो वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। सो लेट्स रिएक्ट, लेट्स गो। सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जिसके अंदर मौत का डर ही ना हो। एक ऐसा दुश्मन जिसका ना नाम हो, ना पहचान और ना चेहरा, जिसका सिर्फ एक लक्ष्य हो, बदला। कौन है तू? प्रलय। पृथ्वीराज। आप लोगों की एक कीमती चीज में लेके जा रहा हूँ। I hope you don't mind. The package is the most powerful and dangerous weapon ever to be made in this country. दुनिया ने इससे बड़ी जंग अब तक नहीं देखी होगी। 3 दिन है तुम्हारे पास। You need to act now. अगर इस साइकोपैथ को पकड़ना है, तो हमें इससे भी बड़े 2 साइकोस की जरूरत पड़ेगी। दिल से सोल्जर, दिमाग से शैतान है। Assassin's Creed है। बच के रहना हमसे, हिंदुस्तान है हम। ये सेट काफी मतलब बहुत फेक लग रहा है। मैं नॉर्थ कवर करता, आप ईस्ट संभाल। तू क्यों लीड करेगा? Because I'm the best. एक्सपीरियंस और मैच्योर्ड कौन है? Young और डायनामिक कौन? पावरफुल एंड परफेक्शनिस्ट कौन है? Fast and furious कौन है? बड़ा कौन है? इस मिशन में तुम्हारे साथ होंगी कैप्टन मीशा और पैम, आईटी स्पेशलिस्ट और हमारी अंडरकवर एजेंट। हमने पैकेज को ट्रैक कर लिया है। वो लंदन में एक अंडरग्राउंड वॉल्ट में है। तुम दोनों ऑर्डर्स क्यों नहीं फॉलो करते? मेरा ईगो मेरे टैलेंट से बड़ा है। उनका सबसे बड़ा टैलेंट ही उनका ईगो है। वो वाला भी समझ में आ रहा है। ये ऑब्वियसली अक्षय सर ने किया है। आई डोंट नो, वो इस फिल्म के लिए वो करते हैं, ये पता है। जो तुमने मेरे साथ किया है, अब उसका हिसाब पूरा हिंदुस्तान देगा। What is this? ये क्या है? कोई सुपर सोल्जर जैसा कुछ है। Try and stop me. ये मैदान तेरा जरूर होगा, लेकिन इस खेल के सबसे पुराने खिलाड़ी हम हैं। सुनाक्षी सेना। हमारी रेजिमेंट का नाम है नायंस, और इस रेजिमेंट का सोल्जर जितना जख्मी होता है, उतना ज्यादा खतरनाक होता है। हम बहुत पुराने दोस्त हैं। एक दूसरे के लिए जान दे भी सकते हैं और एक दूसरे की जान ले भी सकते हैं।
क्या हो रहा है? नहीं, आई गेस वो सुपर सोल्जर किसी ने बनाया होगा, उसी का एक डुप्लीकेट है। 10 अप्रैल को रिलीज होने वाला है। सो गाइस, वी रिएक्टेड ऑन द ऑफिशियल ट्रेलर फॉर बड़े मियां छोटे मियां। अब तक की सबसे लेंथीएस्ट ट्रेलर जो रिलीज हुई है। यस, वो बड़े मियां छोटे मियां ही हो सकती है। मुझे लगता है कि मैंने ट्विटर में सुना भी है कि ये अभी तक की सबसे लेंथी ट्रेलर अभी तक किसी प्रोडक्शन हाउस ने रिलीज किया है। राइट। और ये इस ट्रेलर के दौरान और इस ट्रेलर के जरिए हम पूरी कहानी जान लेते हैं गाइस। यस, कई बार ऐसा होता है कि आपका ट्रेलर आपको और ज्यादा इंक्विजिटिव कर देता है, आपको ज्यादा क्यूरियस कर देता है कि ये क्या बात है यार इस कंटेंट में, कि और देखना पड़ेगा इस चीज को, और भी पता लगाना पड़ेगा। और कभी कभी ट्रेलर ही पूरे फिल्म का भांडा फोड़ देता है। तो जैसे जवान में हुआ था कि ट्रेलर जितना भी लेंदी हो जाए, चाहे वो 2-2.5 मिनट के करीब भी हो जाए, चाहे उसके 2-3 ट्रेलर भी रिलीज हो जाए, लेकिन उसके बाद भी उस फिल्म का जो सस्पेंस है वो बरकरार रहा है। उसकी इस फिल्म के लिए उत्सुकता बढ़ी है। लेकिन दूसरी तरफ शाहरुख खान की एक और रिलीज थी डंकी, जिसके 3 या 4 ट्रेलर ड्रॉप हुए थे, और जितना हम उस ट्रेलर को देखते हैं उतना ज्यादा डिसअपॉइंट होते जाते हैं। और अल्टीमेटली हमें डंकी के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स के बारे में हमें पता ही है। तो उसी हिसाब से मैं बड़े मियां छोटे मियां के बारे में बात कर रहा था कि द ट्रेलर इटसेल्फ कैन ईदर इट विल विन द शो और इट विल किल द शो। यस गाइस, क्योंकि अगर हम यहाँ पे एक चीज के बारे में बात करें कि इसकी जो स्टोरी लाइन है, इसकी स्टोरी लाइन मुझे एक फिल्म के साथ मुझे यहाँ पे थोड़ी सी सिमिलर लग रही है। वो है फास्ट एंड फ्यूरियस की एक फिल्म थी, उसके सीरीज की एक फिल्म थी हॉब्स एंड शॉ, 2019 की फिल्म 19 की फिल्म है। उसमें ड्वेन जॉनसन द रॉक थे वहां पे, और वहां पे जेसन स्टैथम थे, और वहां पे इड्रिस एल्बा का वहां पे रोल ये था कि वो एक ऐसे फिजिटिव या फिर एक ऐसे कह सकते हैं कि एक ऐसे विलेन का रोल प्ले कर रहे थे जो एआई बेस्ड है। मतलब उनका वहां पे कुछ ऐसा वो टेक्नोलॉजी के साथ उसका कुछ लिंक था जो उसे डिफीट करना काफी मुश्किल था। थोड़ी बहुत ये कहानी एक दूसरा मोड़ लेती है। वी हैव सीन आयरन मैन 3, जहाँ पे गाय पियर्स वो एक डिफेंस एक ग्रुप बना रहे हैं विच इज अल्ट्रा ह्यूमंस, और वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। एंड हम सबको पता है कि थोड़े ज्यादा वो म्यूटेंट्स की तरह भी लगते हैं वो। और हमें पता है कि आयरन मैन 3 में कैसा था कि वहां पे मैंड्रीन को जो लोग समझ रहे थे कि वो मेन विलन है उस फिल्म का, पर वैसा वहां पे नहीं है। मैंड्रीन पर गाय पियर्स वहां पे मेन एंटेगनिस्ट वहां पे निकल के आते हैं। तो यहाँ पे ट्रेलर के एंड में भी हमने देखा कि वहाँ पे अक्षय कुमार से टाइगर श्रॉफ लड़ रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे तो आखिर में मुझे लगा, क्योंकि अक्षय कुमार जिस तरीके से वो लुक दे रहे हैं, मुझे पता लग गया कि यहाँ पे अक्षय कुमार सर का भी एक प्रोटोटाइप एक अपग्रेडेड सुपर सोल्जर है या फिर क्लोन बनाया गया है। तो ही टाइगर श्रॉफ इज फाइटिंग विद इट। तो कहानी पता आराम से चल जाती है। अब यहाँ पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने फॉरेन लोकेल्स में जाइए, कितने भी स्लीक गैजेट्स दिखाइए, आप एक स्टूडियो के अंदर कुछ बहुत सारे फाइट सीक्वेंसेस आप कंप्लीट करते हो, ठीक है। आप क्या कहूं, एक रोबोटिक घोड़े के ऊपर बैठ के यू आर राइडिंग अ हॉर्स एंड वी कैन सी दैट। वो दिख रहा है जो कॉन्वर्सेशन हो रही है। आप असैसिन क्रीड की तरह वो जो असैसिन है, जो फेमस गेम हम खेलते हैं, उसका लुक आप गैदर कर लेते हो सो दैट यू एंड अप लुकिंग कूल। और कई ऐसी सारी चीजें हैं जो हम अभी तक डायरेक्टर्स उस चीज से उभर नहीं पाए, उससे आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि हमको किसी और को देख के सीखने की आदत है। हम कभी रात को एज अ डायरेक्टर, एज अ फिल्म मेकर, हम कभी बिस्तर में जब जाके सोते हैं, इतना मुझे ध्यान नहीं रहता कि मेरा क्रिएटिव माइंड कुछ अलग करने को मन कह रहा है, तो वो नहीं करते हम। गाइस, यहाँ पे एक ऑनेस्ट मैं रिएक्शन मैं यही कहूंगा कि लगभग 2 साल पहले जब इस फिल्म का जब अनाउंसमेंट वीडियो आया था, वो मैं कहूंगा कि टीजर ट्रेलर से काफी बेहतर था। जब इस फिल्म का अनाउंसमेंट वीडियो एक आया था, हम सबको पता है कि वो अंडरग्राउंड बेस पे वो दोनों जाते हैं, जाके इंट्रोडक्शन देते हैं, और ये फिल्म आई थी, तब हम दोनों काफी एक्साइटेड थे, क्योंकि पहली बार अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ एक साथ काम कर रहे हैं, और एक एक्शन फ्लिक तो होना ही चाहिए कि दोनों ही एक्शन सुपरस्टार है। तो यहाँ पे जिस तरह से ये फिल्म निकल के आई है गाइस, आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे स्केल के बारे में बात करूं, हाँ स्केल के यहाँ पे मैं कहूंगा कि बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे लग रहा है कि बहुत बड़ी स्केल की फिल्म है, लेकिन काफी जगह पे लेकिन अपने पैसे इन लोगों ने गलत तरीके से गलत जगह पे लगाया। काफी जगह पे यहाँ पे एग्जीक्यूशन के मामले में काफी जगह पे यहाँ पे मिसफिट यहाँ पे चीजें हुई हैं। एक्शंस भी मुझे बहुत
मतलब हार्डकोर एक्शन, हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस मुझे देखने को नहीं मिले। जिस तरह से टाइगर श्रॉफ की जो एबिलिटी है, जो पोटेंशियल है, उसे बॉलीवुड ने कभी भी उसी तरह से उनको उस एक एक्सट्रीम लेवल पे ले जाके उनको टेस्ट नहीं किया। और डर की बात यह है कि हम सभी को पता है, या आप लोगों को बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा, बट टाइगर श्रॉफ वाज आल्सो रोप्ड इनटू प्ले रैम्बो। और सिद्धार्थ आनंद उस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं, बट उनके मेकर्स ने ये कहा है कि वी आर गोइंग टू वॉच द बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट फॉर बड़े मियां छोटी मियां, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि रैम्बो बनेगी या नहीं। और मुझे लगता है कि ये फिल्म पिटे या चले, उससे रैम्बो को बर्बाद नहीं करना चाहिए। आई वुड से जो एक लेजेंडरी क्लासिक है, कल्ट क्लासिक है, उसको रीमेक बना के उसकी इज्जत को डाउन ना किया जाए। आप एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट बनाइए, कोई स्टोरी निकालिए और टाइगर श्रॉफ को वहां से निकालिए, बिकॉज ये टाइगर श्रॉफ की ही भलाई है कि वो कम एक्शन फिल्म करें अब। या गाइस, क्योंकि अगर हम अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ इन दोनों सुपरस्टार्स के बारे में अगर बात करें तो दोनों का करियर ग्राफ कुछ सही नहीं जा रहा है। अक्षय कुमार सर के रिसेंटली 1.5 या 2 साल से उनकी जो फिल्में आ रही हैं गाइस, और जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है वो बिलो एवरेज है या फिर डिजास्टर है। अब उनको एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर अभी चाहिए, इसलिए हम देख सकते हैं कि बड़े मियां छोटे मियां को किस लेवल पे वो लोग प्रमोट कर रहे हैं। पर जब फिल्मी अच्छी तरह से एग्जीक्यूट अगर नहीं कर पाए हो तो आप एज अ प्रमोशन करके क्या फायदा, क्योंकि यहाँ पे समझ में आ रहा है गाइस, हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी फिल्में देखी है। अब एक्शन एंटरटेनर के नाम पे कुछ भी होता रहता है। यहाँ पे टाइगर श्रॉफ को मैं एक्शन करते देखते मैं सबसे मतलब अक्षय कुमार तो भी, अक्षय सर तो भी मुझे थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि आप एक्शन करने के साथ ना आपकी कुछ स्टाइल होती है, आपका एक स्वैग होता है जो एक्शन में ऐड होती है। एंड यहाँ पे एक और चीज है गाइस, डायलॉग। इस फिल्म के जो डायलॉग है इतने अल्ट्रा फिल्मी है यार, इतने हम लोग एक सीधी बात करना चाहते हैं कि हम इस ट्रेलर को बिल्कुल ये इंटेंशन लेके नहीं आए थे कि इसको इस तरीके से रिव्यू देंगे, लेकिन वी हैव नो अदर चॉइस। जो हम देख रहे हैं 2024 में इतनी सारी एक्शन फिल्में देख चुके हैं हम। वी हैव बीन टू साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, वो तेलुगु कह लीजिए, तमिल कह लीजिए, कन्नड़ा कह लीजिए, और कितनी भी भाषाओं में हम लोगों ने इतनी सारी फिल्म देख ली है। हम लोगों ने मलयालम फिल्में देखी हैं, और उसके बाद जाके जब बॉलीवुड में वापस आना हो और ऐसे कंटेंट देखने हो, वी आर डिसअपॉइंटेड। सो यहाँ पे हमने जो ट्रेलर जिस तरह से बनी है उसके बारे में हम बात कर रहे थे गाइस। ट्रेलर में डायलॉग्स उतने अच्छे नहीं है, एक्शन सीक्वेंसेस मैंने देखे पर उस तरह के नहीं देखे जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। एंड यहाँ पे आप दोनों सुपरस्टार, यहाँ पे एक्शन सुपरस्टार आपके पास है जो एक्शन में उनकी माहिर है और उनका वो फील्ड है, पर उस तरह से आप उनको यूटिलाइज नहीं करते हो। स्केल काफी बड़ा है, और कास्टिंग यहाँ पे या कास्टिंग में कह सकते हो एवरेज है, मैं यहाँ कह सकता हूँ। और अल्टीमेटली एक और आदमी के बारे में हम लोगों ने बिल्कुल बात की, उनको बहुत छुपाया गया इस फिल्म में। आई डोंट नो, जो लुक है वो जब उसका पर्दाफाश होगा हमें पता नहीं है कि कितनी ज्यादा हिट होने वाली है वो लुक ये। लेकिन पृथ्वीराज सर हिमसेल्फ इज अ ग्रेट एक्टर। और यहाँ पे लाइफ हम लोगों ने उसके ऊपर रिएक्शन दिया, गोड लाइफ के ऊपर औरंगजेब वो काम कर चुके हैं। क्या बढ़िया टेरिफिक उनका क्या डिक्शन है, क्या हिंदी में क्या मस्त सालार में भी वो थे। यहाँ पे एक चीज है जो पॉजिटिव चीज है, जो यहाँ पे जो मेन एंटेगनिस्ट है उनको यहाँ पे छिपाया गया है। चलो हो सकता है कि वो मास्क थोड़ा सा वहाँ पे फंकी लग रहा है, थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, पर अगर वो एक ऐसे लोग, ऐसे एक्टर हैं, ऐसे परफॉर्मर है, अगर उनका थोड़ा सा भी काम यहाँ पे अच्छा हो जाता ना गाइस, तो ये मूवी वहां से थोड़ा सा लिफ्ट करेगी। और बट ऐसा लग रहा है। सो गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा हम कास्ट एंड क्रू के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने अपना रिव्यू ऑनेस्ट ओपिनियन हमने बता दिया है। राइट। सो जैसे हम लोग को पता है कि इस फिल्म को लिखा है और डायरेक्ट किया है अली अब्बास जफर ने, और इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं वाशु भगनानी, जैकी भगनानी, दैट मींस पूजा एंटरटेनमेंट एंड AAZ फिल्म्स। या रिसेंट टाइम में पूजा एंटरटेनमेंट बहुत सारी बड़ी फिल्मों में वो अपना मतलब यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। राइट। पर लक यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, क्योंकि लक की बात नहीं है। मुझे यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि उनके स्टोरीज कैसे हैं, किस टाइप की वो मसाला फ्लिक्स पे अगर बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे, या वो कोशिश कर रहे हैं, पर एग्जीक्यूशन के मामले में वैसा ही है। जैसे गणपत सुनने में फ्यूचरिस्टिक मूवी थी, सुनने में काफी अच्छा लग रहा था, पर एग्जीक्यूशन उससे बुरा कुछ नहीं है। और लगता है कि पार्ट 2 भी शेल्व हो जाएगा। आई एम श्योर शेल्व होने वाला, क्योंकि कैरेक्टर ढीला नाम की एक फिल्म थी वो भी शेल्व हो गई, इसको टाइगर श्रॉफ जिसमें लीड करने वाले थे। और इसमें कास्ट जैसे हम लोगों ने देखा, अक्षय कुमार सर है, टाइगर श्रॉफ है, पृथ्वीराज सुकुमारन सर है, सोनाक्षी सिन्हा, मानुषी छिल्लर, अलाया एफ, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट
रोनित बी रॉय सर। और इस फिल्म के डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी बाय द वे जो काफी ज्यादा हद तक मुझे ठीक ठाक लगी है, दैट इज मार्सिन लास्काविक। ओके। और इस फिल्म के एडिटर है स्टीवन बर्नार्ड। आफ्टर सो मेनी इयर्स में स्टीवन बर्नार्ड बहुत ज्यादा फेमस है, वो रोहित शेट्टी की फिल्मों में वो बहुत ज्यादा एडिटिंग उन्होंने किया हुआ है और ही इज अ गुड एडिटर। और डायरेक्टर ऑफ कोरियोग्राफी में बॉस्को सीजर है। एक्शन डायरेक्टर्स है क्रेग मैकरेव एंड परवेज शेख। और बैकग्राउंड म्यूजिक में जूलियस पैकियम, जी हाँ, द फेमस जूलियस पैकियम, दैट लेजेंडरी बैकग्राउंड म्यूजिक फ्रॉम टाइगर जिंदा है एंड टाइगर 3। चलो एटलीस्ट हमें बैकग्राउंड म्यूजिक हमें यहाँ पे एक था टाइगर, ये सारी फिल्में बहुत ही इज अ वेरी फेमस बैकग्राउंड म्यूजिक कंपोजर। और म्यूजिक इज बाय विशाल मिश्रा, लिरिक्स इज बाय इरशाद कामिल साहब। And these are the things which is important, I think. Yeah, and म्यूजिक के बारे में बात करें guys, म्यूजिक भी उतना मतलब अप टू द मार्क नहीं रहा है। कोई भी गाना ऐसा नहीं निकल के आया जो चार्ट बस्टर लगे, पेपी लगे, या फिर इस फिल्म को भी थोड़ा सा प्रमोशन मिल जाए गाने के थ्रू से। वैसा भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। इवन हम दोनों एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो टाइटल सॉन्ग है बड़े मियाँ छोटे मियाँ, हमने सोचा था कि जो ओरिजिनल सॉन्ग है, जो डेविड धवन की जो सॉन्ग है, वहां पे थोड़ा सा उसको रिमेक करके या फिर रिमिक्स करके आई डिडंट लाइक कुछ तो किया जा सकता था, पर वहां पे भी कुछ निकल के नहीं आया। सो ये फिल्म जाके कब रिलीज होने वाली है? 10th of April इस फिल्म का रिलीज होना बाकी है। सो गाइज अपने को जो फीडबैक देना था हम लोगों ने जेन्युइन अपना ऑनेस्ट रिव्यू दिया है गाइज। कोई बायसनेस नहीं है, किसी के अगेंस्ट में हम नहीं कहते हैं। ये दोनों ही अपने फील्ड में माहिर है, एक्टिंग में, एक्शन में। पर मुझे लगता है कि हमें आशा थी कि कुछ अच्छा निकल के आएगा, पर बेस्ट यहाँ पे निकल के नहीं आया गाइस। और देखते हैं इसकी किस्मत कैसे होती है थिएटर। हमारा जो भी ओपिनियन था टीजर और ट्रेलर को देखने के बाद था गाइस। ऐसा हो सकता है कि फिल्म में आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें दिखने को मिल जाएं, या फिर इस तरह से इस फिल्म को बनाया जाए कि यहाँ पे कुछ यूनिवर्स क्रिएट किया जाए किसी, या फिर आपके नजरिए से ये ट्रेलर शायद आपके लिए अच्छा होगा। ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। आपका कुछ और हो सकता है, आपको पसंद भी, आपको बहुत बढ़िया लग सकता है। तो आपकी क्या राय है इस ट्रेलर को के बारे में, हमारे रिएक्शन के बारे में, वो आप कमेंट सेक्शन में, इस चैनल के कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताइए गाइस। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दीजिए, ताकि जितने भी कंटेंट हमसे अपलोड हो वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। और सोशल मीडिया के लिंक्स का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएंगे, वहां पे जाकर हमें डायरेक्टली उससे फॉलो कर सकते हो। और इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए। एंड टिल देन द रिएक्शन इज सेज। जय हिंद।